Hi friends, today I will discuss about हॉबेनहॉस रिएक्शन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को हॉबेनहॉस रिएक्शन को वेरी इजी तरीके से बताने वाली हैं। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पे थ्योरी होता है, थ्योरेटिकल जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी जो बेंजीन होता है या फिर जो पॉलीहाइड्रोक्सी जो फिनॉल होता है उसका रिएक्शन होता है। वाई इट इज़ कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी? बिकॉज यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक से अधिक जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको यहाँ कार्बन को 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो इस जो पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजीन है इसका रिएक्शन HCl व मेथिल साइनाइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है। एनहाइड्रस का मतलब है कि इसमें वाटर जो होगा वो 1 ड्रॉप भी नहीं होगा, वो एकदम ही ड्राई होगा। सो इसके साथ कराया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है? कीटीमीन प्राप्त होता है। फिर उस कीटीमीन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। ठीक है, तब हम लोगों को प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट प्राप्त होता है ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 ट्राई हाइड्रोक्सी। ठीक है, एसी और ये क्या है? ये अपना एसिटोफिनोन है। ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है। इसको भी हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन को नंबर देकर इसको भी बोल सकते हैं 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे रिएक्टेंट पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? COCH3 COCH3 या फिर इसको बोल सकते हैं RCO। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप। ठीक है, एसिल ग्रुप। और किसी भी जो कंपाउंड होता है उस पर जो एसिल ग्रुप जुड़ता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? उस रिएक्शन को बोला जाता है एसिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? ये रिएक्शन कहलाएगा एसिलेशन रिएक्शन। उसके बाद इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म, सो फ्रेंड्स, इसके मैकेनिज्म में आपको सबसे पहले किसी भी जो रिएक्शन होता है उसके मैकेनिज्म में आप लोगों को बस ध्यान इस बात का रखना है कि उसमें सबसे पहले जो कैटलिस्ट प्रेजेंस होते हैं उस कैटलिस्ट का ही आयनाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है और खुद जो है वो लास्ट में जो का तो प्राप्त होता है। ये सभी को मालूम ही होगा। सो यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो HCl है उसका आयनाइजेशन होता है। ठीक है, उसका आयनन होता है। तो जो यहाँ पे जो क्लोरीन जो है और जो हाइड्रोजन है उसके बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की ओर चले जाते हैं। बिकॉज क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन? ये क्लोराइड। ठीक है, तो इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस पर चला जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई क्लोरीन पे, सो ये क्लोराइड आयन बना लेगा Cl-। और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई सो वो H+ आयन बना लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है
यहाँ पे जो सेकंड कैटलिस्ट है क्या, मेथिल साइनाइड। ठीक है, ये मेथिल साइनाइड होता है। उसके जो इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है उसको ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है क्या, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, वो चला जाता है इस नाइट्रोजन पे। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे वो एक हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बनाया, सो यहाँ पे वो 4 बॉन्ड्स बनाया हुआ है। इस वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और कमी हो गई तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड, आगे क्या होता है कि यहाँ पे जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये क्या करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, इस नाइट्रोजन पे चले जाते हैं और फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है CH3C डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल। और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, कार्बन का साझे का इलेक्ट्रॉन्स भी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास चला गया, सो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इसके अंतिम कक्ष में 1 2 3 4 और इसके साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि 5 और 6 ही होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, LD मीन। लेकिन यहाँ पे जो LD मीन बना है वो रिएक्टिव फॉर्म पे नहीं होता, तो उसको रिएक्टिव फॉर्म पे लाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो यहाँ पे जो LD मीन बना हुआ है उस LD मीन का आगे रिएक्शन होगा, CH3 कार्बन पे डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है इस क्लोराइड आयन के साथ। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन पे है, क्लोराइड आयन है, यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, एंड यहाँ पे कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो ये क्या करेगा, ये अपना जो अधिक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ, इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो यहाँ से कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। ठीक है, ये ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। सो क्या होता है कि जो क्लोरीन जो है वो कार्बन का और क्लोरीन इन दोनों का जो शेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको ये जो है वो अपने ये जो है वो कार्बन और क्लोरीन के जो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्लोरीन की ओर इसको
खींचता है क्लोरीन अपनी ओर, इसको एक्ट्रैक्ट करता है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल लेता है। इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ होता है। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो ट्राइक्लोराइड है वो एक लुईस एसिड है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है उसके जो है वो अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके जो अंतिम ऑर्बिट है उस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई भी एटम जो है वो अपने अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा ये एल्यूमिनियम, यहाँ से जब ये क्लोरीन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसका जो है वो ऑप्टेन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? CH3C। यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं है, सो यहाँ पे आएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड NH प्लस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड विथ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसका इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन ने खींच लिया, सो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जैसे कि 6 स्टेप। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो एल्डिमीन बना है ये क्या है? एल्डिमीन। ठीक है, ये है अब रिएक्टिव फॉर्म पे, ये अब रिएक्शन करने के लिए तैयार है। तो अब क्या होता है, अब हमारा जो पॉलीहाइड्रोक्सी जो बेंजीन होता है, उस पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो है बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी में जो ऑक्सीजन रहता है वो H+ निकल जाने के बाद उस पे आता है क्या? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे पुल करेगा। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास ये पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के पास, तो कार्बन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ का कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज्ड करने के लिए क्या करता है, ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इस कार्बन की ओर फेंक देता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब होता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके पास चला गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो क्या त्यों यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर डीलोकलाइज्ड होगा कि नहीं होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो ये डीलोकलाइज्ड कैसे होगा। सो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बेंजीन होता है उस पे यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे कौन जुड़ता है? OH। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी, मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं
उसकी जगह पे OH जो है वो आके जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं किस पर, कार्बन्स पे जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग रफली ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको लिखिएगा। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 6 के बाद 7 में चलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 7। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेप नंबर क्या, 7। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 7 पे यहाँ पे जो हमारा जो प्राप्त होता है उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग रिएक्टिव एल्डिमिन के साथ। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हुआ नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है OH एंड यहाँ पे क्या है OH। यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड। सो इसका रिएक्शन अब हम लोग कराते हैं रिएक्टिव एल्डिमिन के साथ। CH3 डबल बॉन्ड NH, कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे होगा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे होगा NH डबल बॉन्ड और यहाँ पे होगा CH3। ठीक है, CH3 को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ का OH और यहाँ का OH, उसके बाद जो है वो इसका जल अपघटन होता है। ठीक है, स्टेप नंबर यहीं पे कर देते हैं। इसके बाद इसका जो है वो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है। यहाँ कहाँ होगा इसका जल अपघटन, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन का H2 जाएगा एंड यहाँ पे उसका ऑक्सीजन। फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ पहले से ही एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा ये बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा -H+। ठीक है, यहाँ पे होगा -H+। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे जो NH और ये H2 यहाँ पे जो है ये अमोनिया के फॉर्म पे यहाँ पे बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, किसके फॉर्म पे, अमोनिया के फॉर्म पे। इसके आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट हमारा बनता है, इसको हम लोग आगे ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से जो H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर ये यहाँ पे H+ बाहर निकलेगा, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, C होगा COCH3। ठीक है, COCH3, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिर से, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको फिर से ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OH, यहाँ पे
OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे H प्लस जो है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ से जो H प्लस जो निकला है वो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना क्या, COCH3, यहाँ पे O था, यहाँ से H प्लस आया और ये जुड़ा किसके साथ, ये जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे OH फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे OH। ठीक है, और यहाँ पे एक रिंग। अब ये बना क्या, बेसिकली ये बना क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी, ये क्या बना, ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो उसी फॉर्म पे, जिस फॉर्म पे वो थे उसी फॉर्म पे वो आउट भी होते हैं रिएक्शन से, तो उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग यहीं पे, यहाँ पे H प्लस है प्लस यहाँ पे Cl माइनस है और क्या क्या निकला है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड विथ माइनस चार्ज। ठीक है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड विथ माइनस चार्ज। ठीक है, और क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे इतना बस है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से एक जो है वो क्लोराइड यहाँ से यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है, हम लोग इस क्लोराइड आयन को भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम जो टेट्राक्लोराइड है तो एल्यूमिनियम पे 1 2 3 4 क्लोराइड जो है वो जुड़े हुए हैं, क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, इसका जो एक क्लोरीन है वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, HCl प्लस यहाँ पे जो बचा क्या है, यहाँ पे बचा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये हमारे यहाँ से निकल गया क्या, कैटलिस्ट। ठीक है, ये हमारा जो है वो कैटलिस्ट है। यहाँ तक था फ्रेंड्स मैकेनिज्म। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर।